सो जय हिंद एवरीवन। देखो, आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले द ओनली थिंग विच आई वांट फ्रॉम यू पीपल इज मोर पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, जस्ट कन्वे वॉट एवर थिंग्स यू हैव इन योर हार्ट। करेक्ट। सेकेंड थिंग, आज आप सीख के क्या जाओगे? इस क्लास को मोटो क्या है? पहली चीज, लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी गुड एट थिंकिंग, क्योंकि उनको अर्ली लाइफ में बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है, वो अपने घर से बाहर निकले होते हैं, जो भी चीज है। एंड अ फ्यू पीपल आर वेरी इंट्रोवर्ट, इवन दो दे हैव एक्सपोजर बट दे नेवर एबल टू कन्वे, है ना? तो उन दोनों के ब्रिज को, गैप को फिल करने के लिए ये एक सेशन है जिसके अंदर वी विल थिंक अ लॉट अबाउट क्योंकि कैसे आइडिएशन जनरेट करते हैं, कैसे आउटकम तक पहुंचते हैं। ठीक है, एक्शन पे तो ये क्लास बहुत लंबी चली जाएगी, उसके लिए फिर कोई एक दूसरी क्लास कर लेंगे। बट आज का मोटो ऐसा है कि यार एटलीस्ट पिक्चर देखने के बाद ना इंसान ब्लैंक ना रहे। ठीक है, तो किसी के पास बहुत अच्छा एक्सपोजर है तो वो कन्वे कर सकता है। नो डाउट, अगर आपके पास एनसीसी नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन ना कि आप एनसीसी के बारे में जान नहीं सकते हो, जान तो सकते हो। सो सिमिलरली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके पास जो नॉलेज है वो आप कन्वे करोगे, दूसरे के पास जो नॉलेज है वो कन्वे करेगा, एंड बाय डूइंग दिस यू ऑल आर एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड थिंग, हम और सीखेंगे इसके लास्ट में कि किस तरीके से जो नेगेटिव पिक्चर आती है उसको भी आप पॉजिटिवली ओरिएंटेशन से कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। दैट इज द वेरी ब्यूटीफुल टास्क। अगर आपने ये नजरिया बदल लिया ना अपना, तो शायद आपको नेगेटिव पिक्चर कभी दिक्कत नहीं देगी। बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस जर्नी में बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, कि आप बहुत ही फ्रेशर हो, ठीक है, सबसे पहले जो आपका बेडरॉक है ना, जो कोर है, वो आपका पीआईक्यू है। अब पीआईक्यू ये नया वाला मैंने अपडेट किया है, इसके अंदर याद रखना जैसे कुछ 5 सेक्शन होते हैं जिसको आप अपनी थम्स पे जब भी रखोगे, अगर आप इंटरव्यू की क्लास में आते हो तब भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप सबसे पहले अगर ये 5 चीजों को स्ट्रांगली सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लोगे तो वही आपका इंटरव्यू में काम आएगा, वही आपका साइक में काम आएगा, वही आपका जीटीओ में भी काम आएगा। ठीक है, अब वो सेक्शन क्या है, जैसे ये सारा तो ठीक है, आप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने बारे में जान सकते हो। कलर चेंज कर देते हो, 1 मिनट रुकना, जान सकते हो। बट यहाँ पे जहाँ आता है ना, ये आपकी फैमिली है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ CIQ2। आपको पता है आपका फैमिली एंड नेबर्स। देन ये आता है आपका CIQ1 में। CIQ1 आपको बहुत बड़ा है, ठीक है, आपका एजुकेशन, देन आपकी अचीवमेंट, एंड देन क्वालिफिकेशन, एंड इसी से एसोसिएटेड है आपका एनसीसी, देन इसी से एसोसिएटेड है आपका स्पोर्ट्स एंड ECA। ठीक है, और फिर यहाँ पे आता है कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देख रहे हो आप कि वाओ, सो देख रहे हो आप कि आपका CIQ1 कितना ज्यादा है, मतलब ये और ये, राइट। अब इसी के एसोसिएटेड है आपके नेबर्स, फ्रेंड्स और ये सारी चीजें। सो अगर आप इन 5 चीजों पे बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाते हो ना, तो आपको यहीं से थीम निकल के आती है, यहीं से आपकी स्टोरी ड्राइव होती है। क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिया थेमेटिक ए परसेप्शन इज उसको देखकर आपकी इनर फीलिंग से आपने किस तरीके से उसको परसीव किया, दैट इज ए परसेप्शन। कि अगर ठीक है, अगर एक इंसान बैठा है तो आपके लिए वो हो सकता है कि बहुत ही डीप इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, किसी और के लिए लग सकता है कि यार वो थोड़ा सैड है, किसी और को देख के लग सकता है कि वो शायद ना यार कुछ मतलब नोटिस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, या फिर मेडिटेटिव पोज पर है। ये सब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियंस है। क्लियर? सो ये है थेमेटिक ए परसेप्शन। अब जैसे मैंने आपको बोला था आपका CIQ1 फैमिली, अगर आप हॉस्टलर से देखो कि ना हर एक वर्ड आपके पीआईक्यू में इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। अगर आपने यहाँ देखो बॉर्डर एंड डे स्कॉलर लिखा है, इवन तो आप डे स्कॉलर हो, पीजी में रहे होगे, कहीं बाहर जाके पढ़ा होगा, यहाँ से तो समझ आ रहा है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अपने इधर आपने फिल किया है कि आप कोई ये मतलब मान के चलो बिहार से हो, यूपी से हो, एंड फिर आपने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। साइक को समझ आ रहा है ना कि आपने माइग्रेट करके गए होगे, या फिर आप वहां पे पीजी वगैरह में रहे होगे, फिर आपने किया। चलिए, अब बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्टलर वो लिखते हैं जो कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हैं, एंड अ फ्यू पीपल डे स्कॉलर वो भी होते हैं बट वो बाहर रह रहे होते हैं, पीजी में रह रहे हो, बॉर्डर में रह रहे हो, हॉस्टलर हो। ठीक है, आपने लिख तो दिया उसको, लेकिन याद रखना वहां से बहुत स्टोरी निकलती है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ ये मतलब। सो इसको सिर्फ ये मत समझना कि यार ये सिर्फ बॉर्डर लिख के छोड़ दिया। आप कॉलेज में एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ कैसे थे, क्योंकि वो भी आपकी एक दूसरी फैमिली थी, आप उनके साथ कैसे थे, वहां से आपकी बहुत सारी, आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सीखा, आपने वहां पे कैसे चैलेंजेस को फेस करना सीखा, आपने फेस्टिवल्स क्रिएट करे अपने हॉस्टलर्स के साथ, आपने उनके प्लेसमेंट को चेरिश किया, आपने उनके साथ कोई चीज ऑर्गेनाइज करी। ये सारी चीजें आपकी बहुत सारी पर्सनालिटी के OLQs वहां से निकल के आते हैं। तो ये इसको तो बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक अलग ही सेक्शन बना दिया बॉर्डर्स एंड हॉस्टलर्स का। देन आता है आपका स्पोर्ट्स, देन आता है नेगेटिव स्टिमुलस को हम लास्ट में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस पे भी बहुत एक लंबी क्लास की जरूरत होती है। देन प्रोफेशन बेस्ड थीम एंड NCC एंड NSS।
अब मैंने ना आज एक बहुत टाइम से मेरे को एक बच्चे बोले थे कि मैम इट इज मैंडेटरी कि हम क्या कहते हैं प्रोफेशन जो हम नहीं करते उनको भी जाके स्टोरी में इनकॉर्पोरेट करें। ऑलवेज रिमेंबर, दो तरीके से आप हमेशा स्टोरी को फाइंड आउट करेंगे आज से। पहला कि एक पिक्चर है, इंडिविजुअल बेस पर है, अपोजिट जेंडर को जाने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल दो लोग खड़े, एक मेल फीमेल, इस तरीके से, तो आपका अप्रोच अनदर जेंडर की तरफ कैसा है, आप उसके साथ कैसे क्रिएट करते, कैसे ऑर्गेनाइज करते, कैसे क्या क्या चीजें करते हैं, एक वो पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। एक हो गया ग्रुप। तो ये तीनों चीजें तो हाउ यू आर इन द सोसाइटी, राइट। और एक है उन प्रोफेशन के बेसिस पे जो प्रोफेशन आप नहीं है, बट अगर आप खुद सब्जेक्ट नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं, तो आप ठीक है एक नहीं लिखोगे, है ना। अब आधे लोग उसमें शायद कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करके लिख सकते हैं, पीएटी आपको एक स्पेस प्रोवाइड करता है, आप लिखिए। अगर आप उस पर्सन से भी जाना चाहते हो, जा सकते हो। इट हार्डली मैटर्स, इट्स मोर अबाउट दैट वी हैव टू ब्रिंग आउट योर OLQs कि यार ओके आप अगर वहां पे थे तो आप कैसे थे, क्या करते। बट आज का टास्क ये है कि अब जब भी आप पिक्चर को देखेंगे तो आप पहले ये देखेंगे, जैसे लोग कहते हैं ना मैम PIQ से कब तक ये स्टोरी मेरी PIQ से रिलेवेंसी नहीं कर रही है। अगर एनसीसी नहीं करिए तो दैट डज नॉट मीन कि आप एनसीसी पे स्टोरी नहीं लिख सकते, अगर मेन स्टिमुलस एनसीसी का दिया हुआ लग रहा है तो। क्लियर। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको एक्सपोजर चाहिए। अब अनलेस एंड अनटिल आपके PIQ से चीजें मैच हो रही हैं, अगर इंडिविजुअली अपोजिट जेंडर से या फिर ग्रुप स्टोरी से, राइट इट डाउन। नहीं हो रही है, ट्राई टू फाइंड आउट एंड इंक्रीज योर एक्सपोजर। क्लियर है सबको। आज से कोई ये तो नहीं बोलेगा कि कब लिखनी है कब नहीं लिखनी है, PIQ से रिलेवेंसी कब लानी है नहीं लानी है। क्लियर सबको, यहाँ तक समझ आया। चलिए आप एक थम्स अप देते जाना। अब आते हैं हम एक एक करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग आधे लोगों ने बहुत अच्छे से की होगी, आधे लोगों ने नहीं करी होगी। लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग इस टाइम भी कुछ चीजें हैं जो इंप्रूव हुई है। तो अब हम CIQ 1 से जाएंगे, क्योंकि CIQ 1 बहुत टाइम लेता है। क्लियर। चलो अब कैसे जाएंगे, एक एक करके। जैसे एजुकेशन में भी, एजुकेशन के पिलर में भी आपकी बहुत सारी चीजें, या तो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब वो ऑर्गेनाइज में भी आप क्या कर सकते हो, EC एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज में कुछ भी कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, कल्चरल मीट हो गया, फेस्ट हो गया, फेयरवेल हो गया, है ना। ये सारी चीजें आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सेम आपका इसी के अंदर आ जाता है आपका स्पोर्ट्स। अब दो तरीके से जाते हो, या तो आप ऑर्गेनाइज करा सकते हो या यू कैन इनिशिएट एंड पार्टिसिपेट। या तो आप इनिशिएटिव लेके ऑर्गेनाइज करा लो, या तो आप पार्टिसिपेट करके जीत जाओ। दो ही पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टोरी जा सकते हो, हाँ या ना। ठीक है चलो, अभी इन दोनों को अलग रखना, बट अब थीम को हम सोचेंगे। एक एक करके आप बताते जाओगे कि क्या हो सकता है, वो मैं लिखूंगी एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे एक्शंस। पहला आ गया आपका थीम, क्या हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ CIQ 1 से रिलेटेड होंगी सारी की सारी। और एक टर्म एंड कंडीशन है, जितनी ये खाने पीने बजाने वाली स्टोरीज जिसे हम कहते हैं ना, कौन कौन सी, फेयरवेल में जाके आपने एंजॉय कर लिया, फेस्ट में जाके आपने खाना पीना बजाना नाच गाना कर लिया, इनको थोड़ा हटा के CIQ 1 में देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज जो आपकी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को और इनहेंस कर सकती है, अ लिटिल बिट नॉलेजेबल बेस्ड स्टोरीज, वो आप पहले टारगेट करेंगे। आई एम नॉट सेइंग इफ यू आर कंफर्टेबल विथ यू कैन राइट इट डाउन, इट्स टोटली योर प्रेरोगेटिव राइट्स, बट एट लास्ट व्हाट आई वांट कि आप लोग जो स्टोरीज लिखो पहले थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाओ। ठीक है, डीजे लगाना नाचना बहुत आसान है, सब कर सकते हो, आप करिए भी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट मुझे चाहिए कि आप यहाँ से थोड़ा बियॉन्ड, थोड़ा सा जहाँ पे आपकी थिंकिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज लगे, वहां पे वो स्टोरी को हम आज टारगेट करें। ये थीम हो गया, और ये आउटकम। हम दो चीज सीखेंगे आज, एक्शन वाली क्लास बाद में करेंगे, ठीक है। थीम एंड आउटकम। चलिए एक एक करके बताना स्टार्ट करेंगे, मैं पहले स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। साइंस एग्जीबिशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जीबिशन, नॉट ओनली साइंस, एग्जीबिशन से स्टार्ट करते हैं। अब वो एग्जीबिशन में आपका साइंस हो गया, हिस्ट्री, जो भी आपके इसमें होते हैं वो आप लिख लीजिएगा, अपने PIQ से रिलेटेड लिख लेना, किसी और का सुन के लिखना। अब एक एक करके बताते जाना, हैंड रेस कर लेना, मैं खुद ही पूछ लूंगी, जल्दी जल्दी। श्रुति बताओ। मैम फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेस, AI कोर्सेस। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग का कोर्स या तो आप ऑर्गेनाइज करा सकते हो, या तो आप खुद एनरोल कर सकते हो। DU में तो कंपलसरी आपको सीखना। अर्जुन सर जल्दी बोलिए। मैम डिबेट कंपटीशन या फिर, ठीक है, कोई भी कंपटीशन लिख देती हूँ मैं। कंपटीशन में वो आपका आ गया, डिबेट कंपटीशन हो गया आपका, कोई भी सुरीला सिंगिंग कंपटीशन हो गया, सारे कंपटीशन हो गए। ठीक है भानु। यूथ पार्लियामेंट। ओके, यूथ पार्लियामेंट। अब ये यूथ पार्लियामेंट या तो आप खुद
जैसे आपका रीजनल लेवल यूथ पार्लियामेंट होता है, नेशनल लेवल यूथ पार्लियामेंट सेशंस होते हैं, वो आप कर सकते हो, वहां पे आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर आप इनिशिएट लेके कंडक्ट करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अभिषेक सिंह सर, जल्दी जल्दी। बुक फेयर। वेरी गुड। अब ये बुक फेयर तो ऐसे लिख लिया, मैं इसको एक ब्रॉडर थीम में डाल देती हूँ, एजुकेशनल ट्रिप। क्लियर सबको? चलिए चलिए, मोहिनी। MUN Model United Nations. ओके, MOU मॉडल यूनाइटेड नेशन। MUN. वापस से रिपीट करना थोड़ा तेज। MUN. ठीक है, मॉडल यूनाइटेड नेशन। क्लियर? ये क्या ठीक है, होता है? सेजल। Ma'am, anchoring. ओके, एंकरिंग। और बताइए, जो हो गया वो कोई नहीं वापस बोलेगा। दविंदर। स्कॉलरशिप। प्लेसमेंट ड्राइव से रिलेटेड। प्लेसमेंट ड्राइव, वेरी गुड। प्लेसमेंट ड्राइव। Skill development workshop. ओके, स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप। स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। ओके, साइबर अवेयरनेस। गेस्ट लेक्चर। गेस्ट लेक्चर आप ऑर्गेनाइज करा सकते हो, या आप अगर उस मेन रोल से जा रहे हो तो आप गेस्ट लेक्चरर। अभी इसी गेस्ट लेक्चरर से एक और चीज याद आ रही है, क्या हो सकता है? एल्यूमिनी मीट हो सकती है। एल्यूमिनी मीट, वेरी गुड। और मेंटरशिप सेशंस हो सकते हैं, जिसको आप Reunion. काउंसलिंग सेशंस भी डाल सकते हो। काउंसलिंग सेशन हो गया, रीयूनियन हो गया, भाई खाना पीना बजाना तक तो बिल्कुल जाएंगे ही हम, उसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, फिर भी रीयूनियन हो गया आपका। और नेचुरल साइंस। कॉन्वोकेशन। क्या बोला? इवैक्यूएशन। थोड़ा आप एलोबरेट करेंगे, क्या होता है ये एलोक्वेशन? हाँ हाँ, नहीं, इवैक्यूएशन मैम, जो उसमें क्या होता है, ऐसा क्या डिफरेंस है? मैम जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह कहीं से बचाना, वो वाला तो सेफ्टी Okay, ड्रिल। ठीक है, Safety drill वगैरह। सेफ्टी ड्रिल इसी में डाल देते हैं। हम्म, ठीक है, इसको अलग ले लेते हैं। चलो, सेफ्टी ड्रिल हो गया। अब वो सेफ्टी ड्रिल आप अर्थक्वेक के लिए हो, किसी चीज के भी लिए हो, आप उसको उसके अंदर बाइफर्केशन करना। ठीक है, आ जाओ। सुमित बजोला सर, बताइए। मैम, डिजिटल पेमेंट फॉर पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स को डिजिटल पेमेंट के बारे में बताना। अभी पेरेंट्स वाला CIQ 2 में, सर CIQ 1 में आते हैं, है ना? ठीक है। मैं ग्रुप जल्दी स्टडी जल्दी। सेशन। ओके, एक्स्ट्रा, इसको ऐसे डाल देते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस। या तो आप टीचर से रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा सकते हो, या फिर आप क्या Revision करते classes. हाँ रिवीजन क्लासेस। हाँ, रिविजन क्लासेस, ये सारी को एक ही थीम बनाते हैं। रिविजन क्लासेस, अगर आप मॉनिटर हो या फिर आप कोई भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो। ठीक है, Library Farewell. digitalization. मैम फेयरवेल। ठीक है, Group डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन, मैम फेयरवेल। और बताइए फेयरवेल। सर जी, फेस्ट ऑफ फेयरवेल वाले ये आप ही है ना, जिसको मैंने बहुत बार बोला है कि इस थीम को आप थोड़ा लास्ट तक रखिए। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रिसर्च पेपर। ठीक है, फाइनल ईयर डेजर्टेशन हो गया, या फिर रिसर्च पेपर हो गया, ये सब एक ही थीम के। रिसर्च, डेजर्टेशन, जो सबसे पहले मैंने लिखा था, इधर देखिए, थीसिस, प्रेजेंटेशन, ये सारी इसी की थीम है, बट फिर भी मैंने अलग से लिख दिया आप लोगों के लिए। और बताइए, ओलंपियाड। ठीक है, इसी के अंदर डाल देते हैं ओलंपियाड। और बोलिए। फंड रेजिंग। फंड रेजिंग, ठीक है, फंड रेजिंग। Ma'am, Blood editorial for donation. college magazine. हाँ, अगर आप ये सारा कर रहे हो ना, आप ये NSS के अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे ये क्या कहते हैं, ब्लड डोनेशन। ये थोड़ी थीम बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होती है, इसको थोड़ा Cleanliness सा लास्ट drive. तक रखिए। ब्लड Sure. डोनेशन हो गया, फिर आपका ये जो प्लांटेशन वाले लोग अभी खड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं थीम आ रही तो रट लेते हैं बिल्कुल ही, ब्लड डोनेशन, प्लांटेशन। ठीक है, और एक वो वाली थीम, लर्निंग। CGI। ठीक है, क्लाइमेट Open चेंज learning. अवेयरनेस। और बताइए। मैम क्लब्स वगैरह होते हैं, उसमें मतलब वॉलंटियर्स को रिक्रूट करना, जो नए जो बच्चे आए हैं उनको रिक्रूट करना। ये तो वन ऑफ द टास्क हो गया ना, आप इसको इतना स्ट्रेच कैसे करोगे स्टोरी के लिए? इट इज वन ऑफ द SRT
इन योर होल स्टोरी, एक एक्शन ही तो है जस्ट, ठीक है। और बताइए, मैम चैरिटी मैम और सोचो, और डिफरेंट सोचो। मैम जर्नलिंग फॉर कॉलेज मैगजीन। आप ऐसे पेपर पब्लिकेशन कर सकते हो, पेपर पब्लिकेशन हो गया, या फिर मैगजीन पब्लिकेशन हो गया, आपके कॉलेज की मैगजीन पब्लिकेशन हो गया। राइटिंग, इट्स अ कंपटीशन। क्या क्या कंपटीशन में आ गया वो भी। सोचिए सोचिए। स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो गया, और 3 और बता दीजिए आप लोग, फिर इट्स इनफ, चलेगा। सेक्स एजुकेशन। वेरी गुड। सेक्स एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, विलेज Awareness- डेवलपमेंट प्रोग्राम। वेरी गुड। पार्टिसिपेटरी विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आप एनएसएस में हो तो आपने ये जरूर किया होगा, पार्टिसिपेटरी विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। कोई है सर जिसको नहीं पता इसके अंदर क्या करते हैं? मुझे नहीं पता। नहीं जैसे क्या होता है कि आपके छोटे आपके जो कॉलेज होते हैं, दे जस्ट हैव स्मॉल विलेजेस जो एक प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह काम करते हैं, उनको कॉलेज गोद ले लेते हैं, ठीक है। और वहां पे सारे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, रिसर्च भी होती है उस विलेज को, कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेटरी कैसे, students participate with the either you can say villagers, farmers, and then they implement the project. They totally funded by the government, or you can raise the fund and then you can work. जैसे for example my college adopted Baroji village of Haryana, and वहाँ पे हम लोग ये पार्टिसिपेटरी ये सारा करते थे, गोबर बैंक लगाना या फिर वो सारी चीजें करना। तो एक बार आप देख सकते हो, देयर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन अराउंड इट, एंड डीयू के हर एक कॉलेज ने किसी ना एक को पेरीफेरी में उस विलेज को हायर कर रखा है, ठीक है। तो इट इज इन रियलिटी, अगर आपके कॉलेज ने नहीं किया तो आप ये जान सकते हो कि ऐसा होता है। 10 एक और बताइए, मैम कौन होगा वो गोल्डन मैन? 30 स्टार्टअप। स्टार्टअप, वेरी गुड। स्टार्टअप हो गया, या फिर इनोवेशन हब्स। ओके चलो, अभी इतना रखते हैं। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, वाओ। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, क्या बोल रहे हैं सर आप? वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, एनएसएस के अंदर कर लीजिएगा वो। चलिए आइए, अब आपने ये सोच लिया, अब इससे रिलेटेड एक मोटा मोटा आउटकम, जो मतलब इट्स नॉट समथिंग फिक्स्ड बट यू कैन अचीव व्हाइल राइटिंग। अगर आपके पास आउटकम है, देन इन बिटवीन यू हैव डायरेक्शन वेयर यू हैव टू लैंड। तो आपकी स्टोरी ऐसे घूमती नहीं रहेगी। वंस यू सेट द थीम, ये सारी थीम है आपकी जिसके ऊपर आप स्टोरीज बना सकते हो। पहले तो आपने सोच लिया, अब आप क्या आउटकम अचीव कर सकते हो वो हम एक एक करके सोचते हैं, ठीक है। अब आप जैसे जैसे थीम पढ़ते जाओगे और सोचोगे ना कि क्या आउटकम अचीव कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारे आउटकम मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोले होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। होलिस्टिक अगर आप उसमें हो तो ये एक बेसिक है कि कॉमन आउटकम विच वी कैन से होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया। होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस, और बताइए। न्यू एक्सपोजर। हाँ, गेन न्यू एक्सपोजर, और ऐड गेन, या फिर ऐड न्यू स्किल्स, गेन न्यू एक्सपोजर। और बताइए। इंटरेक्शन विद डिफरेंट पीपल्स, ठीक है, मेक न्यू फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। इम्प्रूव नॉलेज। मेड न्यू फ्रेंड्स, एक मिनट सर, मेड न्यू फ्रेंड्स। और बताइए। हम कल्चरल नॉलेज। क्रिएट मेमोरीज, थोड़ा रिफाइन करके बोलिए आप लोग। और इम्प्रूव मैनेजमेंट स्किल्स। ओके, डेवलप्ड, और इनकलकेट डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। और बताइए, स्किल्स में वैसे आगे तो ठीक है मैम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एकेडमिक। ठीक है, दे लर्न प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। मैम गॉट सोशल वैल्यूज। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। नेटवर्किंग इंक्रीज नेटवर्क। They made new friends and expand their network. और बताइए,
college reputation, हाँ, raise or bring glory to their college. Bring glory to their college. और बताइए. understand cooperation with others, They strengthen unity in diversity. Utilize free time. Very good. अगर आप न्यू Raise हॉबीज awareness. से रिलेटेड कुछ बना रहे हो तो आप ये बहुत अच्छे से लिख सकते हैं क्योंकि हॉबीज एंड इंटरेस्ट आर पार्ट ऑफ योर PIQ ऑल्सो. ठीक है. They utilize their free time. They मैम utilize their, contributed to sustainable development. they contributed towards. मतलब sustainable development related ठीक है. to environment. Contributed. हाँ, अगर ऐसी स्टोरी बना रहे हो तो लिख सकते हो contributed towards society. Society and their upliftment. और बताइए. Contributed towards Raised societal awareness. upliftment. Societal upliftment. Societal upliftment. और बताइए यार, पहले इतने सारे लिखे थे आप लोगों ने, क्या हो गया? लिखते और किताब को ऐसे करके और ऐसे फेंक देते हो क्या Cherish बॉल की तरह? memory. हाँ, चेरिश मूवमेंट टुगेदर. चेरिश मूवमेंट. अगर journal. एडमिन मीट से जा रहे हो, एक्सचेंज ओपिनियन. inspired एक्सचेंज junior, ओपिनियन एंड लर्निंग. और बताइए. Motivate juniors or other youths. ओके. मोटिवेट जूनियर्स फॉर. मोटिवेट जूनियर्स ही कर दो, उसमें बहुत सारी स्टोरीज में आप जा सकते हो. मोटिवेटेड जूनियर्स टुवर्ड्स दिस जिस पे भी आप स्टोरी बनाओ. और सोचिए. outreach program, तो आउटरीच प्रोग्राम क्या है? ये आउटकम है. Raised awareness in society. awareness, Okay. awareness. रेज्ड अवेयरनेस. mobilized youth toward sports activities, मोबिलाइज यूथ. अब टुवर्ड्स जो भी आपकी स्टोरी की थीम होगी उससे रिलेटेड आप यूज कर लेना. मोबिलाइज यूथ. आजकल तो यूथ ही मोबिलाइज कर दे रहे हैं. Ma'am, enrich their skills. एनरिच देयर स्किल्स. स्किल्स हो गया, 3 बार हो गया ऊपर. और सोचिए. Personality आप सारी development. थीम पढ़िए और थीम पढ़ के सोचिए कि क्या आउटकम आप अचीव कर सकते हैं रादर देन हैप्पी हैप्पी हैप्पी. इंक्रीज लिटरेसी रेट. ठीक है, अगर आप पढ़ा रहे हो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स लिटरेसी. ठीक है. और सोचिए. peace and prosperity by yoga session, Enlighten जी. their future. ओके. Ma'am, लाइटन देयर confident- फ्यूचर. और gaining confidence, Add moral values. एड मोरल वैल्यूज. ठीक है. अब आप समझ गए कि आपको आउटकम कैसे अचीव करना है. क्लियर. ये कुछ ना ऑल क्या कहते हैं, ऑल वेदर आउटकम्स है. जब आपको नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन यूटिलाइज इट अकॉर्डिंग टू योर थीम. हाँ, दे यूटिलाइज न्यू अपॉर्चुनिटीज. वेरी गुड. ग्रैब और यूटिलाइज न्यू अपॉर्चुनिटी. gain experiences, हर बार एक दो नए तो आ ही जाते हैं. दैट्स गुड. चलो, समझ आ गया सबको? क्लियर. CIQ 1 में अब इसी से रिलेटेड कुछ, अब जैसे मैं आपको बता दूं, स्पोर्ट्स में ना या तो आप ऑर्गेनाइज करा सकते हो. अब ऑर्गेनाइजिंग वाले जो एक्शंस होते हैं, थीम होते हैं, घसे पीटे होते हैं, वो तो आप कहीं भी देख के थोड़ा अपना खुद का इनोवेशन लेकर आओ. वो तो आप कर लोगे. अब वो ऑर्गेनाइज इधर आपको करना है इंटर कॉलेज, इंट्रा कॉलेज, इंट्रा स्कूल, इंटर स्कूल. ठीक है. या फिर अगर आप सेलेक्टेड हो कहीं के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप रीजनल प्ले कर रहे थे एंड यू सेलेक्टेड फॉर नेशनल एंड देन यू सेलेक्टेड फॉर SGF5 एंड देन उसके बाद अगर आप खेलो इंडिया और उसके लिए. क्लियर. तो ये एक सीक्वेंस से भी आप स्टोरी बना सकते हो वेयर यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इंडिविजुअली. बट अगर ग्रुप स्पोर्ट्स है देन यू आर गोइंग टू बी अ लीडर वेयर यू आर लीडिंग योर होल टीम एंड देन यू आर विनिंग ग्लोरी और एडिंग ग्लोरी फॉर योर कॉलेज और यू नो विनिंग द मेडल्स सो व्हाटसोएवर. सो ये 3 तरीके. एक जहां से आप लीड कर सकते हो, एक जहां आप खुद पार्टिसिपेट करके यू नो रेज द बार ऑफ योर कॉलेज एंड देन समवेयर थर्ड ऑर्गेनाइजिंग से. ये 3 पैरामीटर्स होते हैं जहां से आप स्टोरी को कंटिन्यू करके लिख सकते हो. क्लियर. तो ये स्पोर्ट्स वाला भी हो गया. अब ये स्पोर्ट्स में मैं आपको नहीं कर रही हूँ, बट हाँ कुछ मैंने आपको जैसे बहुत रिपीटेटिव ग्रुप स्पोर्ट्स है वो उसकी एक लिस्ट प्रोवाइड करी थी. यू कैन गो थ्रू इट. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी रिसेंट में आ रहा है हॉर्स राइडिंग बहुत ज्यादा, तो अभी बहुत लोगों को नहीं पता हॉर्स राइडिंग की टर्मिनोलॉजीज वगैरह नहीं पता, थोड़ा गो थ्रू इट. ठीक है. हॉर्स राइडिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, फिर आपके सारे ग्रुप स्पोर्ट्स वाले जैसे फुटबॉल, हॉकी. ठीक है. ये क्या कहते हैं आपका ये बास्केटबॉल. तो ये सारे तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए क्या पोजीशन होती है, कैसे कब क्या कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं. क्लियर है सबको? स्पोर्ट्स में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. डन. हाँ, उसके बाद हमारा क्या था CIQ 1 हमने देख लिया.
एजुकेशन से रिलेटेड, हाँ CIQ 2 पे भी जाएंगे, स्पोर्ट्स भी हो गया। अब बॉर्डर एंड हॉस्टलर्स को थोड़ा देखते हैं। बताओ कौन है यहाँ पे एक डाउट बॉर्डर और हॉस्टलर जो भी रहे होंगे। अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। हमने जो CIQ 1 की स्टोरीज देखी ना, वही आपकी यहाँ पे घूम फिर के आएगी। कैसे आएगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अपने रूममेट के साथ रहते हो, ठीक है। अब रूममेट के साथ आपने ऑब्वियसली बर्थडे उसका सेलिब्रेट किया होगा, किया होगा। फेस्टिवल्स अगर आप हो तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते ही होगे, राइट। अब आप सब लोग मिलके, जैसे मेजोरिटी ऑफ टाइम हॉस्टलर्स को ही पकड़ लेते थे एलुमिनी मीट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। तो आप एलुमिनी मीट, क्योंकि वही 24/7 रहते हैं हॉस्टल में, कॉलेज में, और एलुमिनी मीट रात में ऑर्गेनाइज होती है, तो वहां पे एलुमिनी मीट ऑर्गेनाइज करा सकते हो। अगर कोई स्पोर्ट्स फंक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे भी आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यू कैन टेक लीड एंड इंचार्ज एंड देन यू कैन डू ऑल द थिंग्स। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सोचो। फेयरवेल फॉर सीनियर्स। ठीक है, फिर वो फेयरवेल वाला हो गया। ट्रिप प्लान कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। जैसे आप पूरे हॉस्टलर्स की ट्रिप कहीं जा सकती है, उसको आप किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। क्लियर है सबको? समझ आ गया? हॉस्टलर के वेलफेयर के लिए बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं, वेलफेयर सोसाइटीज। आप उनका पार्ट होके किस तरीके से आप हॉस्टलर्स को इंगेज करके रख सकते हो। रात में उनके कुछ इवेंट्स कंडक्ट करा सकते हो। जैसे हमारे हॉस्टल में होता था, डिबेट कॉम्पिटिशन्स रात में होती थी, नॉलेज कॉम्पिटिशन्स रात में होती थी, सो दैट पीपल विल रीड, पीपल विल नॉट बी लाइक आ गए तो वेल्लापंथी करने के लिए, बट दे कीप ऑन की इंगेज करके रखते थे। कभी ऐसे कॉम्पिटिशन करा दिया, कभी कुछ करा दिया हॉस्टल में, ठीक है। 100 लोग हैं तो हॉस्टल में ही सारी चीजें। तो भाई वेलफेयर कम्युनिटी या फिर डिसिप्लिन इंचार्ज हो तो किस तरीके से, मेस इंचार्ज हो तो किस तरीके से यू कैन टेक द लीड। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को लेके जा सकते हो। क्लियर है सबको? समझ आया? फेस्टिवल ये हो सकता है। सर कौन है? सब चश्मा लगाओ मेरी तरह, आज आ जाओ जल्दी से, आपको पकड़ते हैं। क्या है सर जी? मैम स्क्रीन ऊपर चला गया था, देखा नहीं। अरे रे रे, चलिए कोई बात नहीं। समझ आया? हॉस्टल, ये हॉस्टल वाला, बॉर्डर वाला, इसको तो एट एनी कॉस्ट, मैं आपको आगे नेगेटिव वाले में बताऊंगी, जिसको मैंने बहुत बार बताया। अगर कोई सैड है तो मतलब सैड फॉर फैमिली, अगर उसको मिस कर रहा है, वो आपका हॉस्टलर है और आपका रूममेट है, ये पकड़ के तो आपको स्टोरी हमेशा चलनी है कि किस तरीके से यू बिकम अनदर फैमिली फॉर दैट पर्सन हु इज लिविंग विथ यू एज अ हॉस्टलर, एंड हाउ यू प्रोवाइडेड द एक्सटेंडेड हैंड एंड यू सेलिब्रेटेड। क्लियर सबको? समझ आ रहा है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर जो ACC एंट्रेंस है, आप खुद ही कभी कैंप में गए हुए हो, है ना? आप लोग खुद कैंप छोड़ो, आप लोग रहते ही फ्रेंड्स के साथ हो, जहां भी आप पोस्टेड हो, राइट। तो वहां पे आपके बंकर्स में दोस्त होंगे। तो ये जो एक स्टोरी है ना, ये आपकी हर जगह, हर फॉर्मेट में काम आती है। तो ऐसी कुछ थीम को पकड़ के चलो, और जहां पे भी आपको स्टिमुलस दिख रहा है कि ओके थोड़ा सा सैडनेस वाला स्टिमुलस है, ट्राई टू फील कि हाँ इस वे से आप स्टोरी लेके जा सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। तो आपको स्टिमुलस को देखना तो है, पर थीम अपने पास रखनी है। क्लियर? समझ आया सबको? आया ना? तो बोलो। Yes, sir. मैम एक डाउट। बोलिए बोलिए। मैम जैसे अगर कोई पिक्चर है तो उसमें जो आपने बंकर्स की और इसकी बोली कि इसको लेके जाना है, तो पिक्चर में कुछ और मतलब ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस दिखा रहा है या अदर टाइप ड्रेस दिखा रहा है, तो उस पे कैसे बनाना है? तो फिर आप चेंज करिए ना सर। देखो ऐसा तो नहीं है कि आप तभी जाने जाएंगे जब आप यूनिफॉर्म में हैं। अगर आप अपने बंकर में अभी भी बैठ के क्लासेस ले रहे होंगे, बैरक मैम, बैरक। अरे बंकर में, बैरक में, ठीक है, तो उसमें जाके मतलब फील नहीं आ रहा ना, जब तक बैरक नहीं बोल रहे तो फील नहीं आ रहा ना आपको। हाँ ठीक है, मैम वो ठीक है। तो अब बैरक में जा रहे हैं, तो बैरक में भी अभी क्या मतलब बिल्कुल वही, हाँ ठीक है, बिलेट्स, अरे हे भगवान। तो जब वहां पे आप बैठे हो, अभी भी क्या आप अपने यूनिफॉर्म में लेके बैठे हो क्या? नहीं ना, आपकी एक वो भी तो लाइफ है। समझ आ रहा है आपको? हाँ जी उस मैम। point of view से लिखो। आपने डाउट भी जी मैम बोलने के लिए लिखा था ना, मुझे समझ आया। चलिए, तो आपको यहाँ पे CIQ 1 समझ आया, बॉर्डर वाला मैंने आपको क्लियर किया है, स्पोर्ट्स वाला क्लियर कर दिया। अब बचता है हमारा फैमिली, उसके बाद हम जाएंगे नेगेटिव स्टिमुलस पे, पर फैमिली को भी थोड़ा एक्सपांड करेंगे। ठीक है, आपकी फैमिली में, इसको थोड़ा वाइट ले लें, हाँ वाइट ले लेते हैं। मैम एक डाउट था मैम। एक ही, बोलिए बोलिए। मैम स्टार्टअप में समझ में नहीं आता कि स्टार्टअप में क्या स्टोरी बनाऊं मैम। तो
इसीलिए तो मैं आपको यहाँ पे बुलाया ना, अभी जिसने थोड़ा बहुत आइडिया होगा वो बताएगा आपको, है ना। देखो सर, आप ओपन एंडेड पिक्चर में स्टार्टअप्स वगैरह जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे फॉर्मल यूनिफॉर्म्स है या दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, ओपन एंडेड पिक्चर है तो बहुत इजीली चली जाती है स्टार्टअप वाली स्टोरी की। ओके, दे आर डिस्कसिंग, माइट बी दे आर डिस्कसिंग अबाउट टू स्टार्टिंग समथिंग, एंटरप्रेन्योरशिप या वो वाली चीजें, क्लियर। अब आपको नहीं समझ आ रहा है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग, यू आर ऑलरेडी वर्किंग, है ना, आप तो एसीसी में हो, अगर आप उससे कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अपने अकॉर्डिंग जाइए, आई एम नॉट प्रेशराइजिंग यू, देयर इज अराउंड 30 स्टोरीज, यू हैव टू Academy राइट open, sir. 12, Physical academy open. आपको सिर्फ 12 स्टोरीज लिखनी है, ठीक है, और एक तो वो भी आपकी ब्रांड के। सो स्टार्ट थिंकिंग कि ओके आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही तो थोड़ा बहुत तो आप ये देख सकते हो कि ओके कुछ एजुकेशनल एप्स वगैरह कि किस तरीके से उनका स्टार्टअप क्रिएट करते हैं, है ना, कोई भी छोटे से प्रोडक्ट वगैरह। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप एक दो चीजें जो चैनल्स वगैरह उनको फॉलो कर सकते हो, जो जैसे एक बेटर इंडिया करके है, ये सब ये लोग बताते हैं। अब जैसे स्टार्टअप क्या है, कुछ इतना बड़ा नहीं है, आपने एक वो स्टार्टअप देखा है कि बिहार में ठेकुआ ही होता है, उसको वहां के आईएएस ने किस तरीके से बस वैल्यू एडिशन किया, क्या किया वैल्यू एडिशन में, आप घर पे बनाते हो उसी को एक पैकेजिंग करा, पैकेजिंग को ही कहते हैं वैल्यू एडिशन, कि आपने उसको अच्छे से प्रिजर्व किया एंड देन यू नो स्पेंड अप। तो उन्होंने वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किए कि वहां की खुद की वुमन को, वहां के मखाना फार्म हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें इतना क्या आपको लर्न करना है, बस आपको थोड़ा फेमिलियराइजेशन होना है कि ओके ऐसा होगा तो कैसे कर सकते हैं, समझ आ रहा है सुमित सर। मैम जैसे हमारे उत्तराखंड में मैम अरसा बनता है मैम, आटे और गुड़ का मैम, तो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम। तो अब उसको आप खुद ही बता रहे हो मुझे, तो मैम आपसे ही सुना ना अभी, जो बिहार का तो हमारे उधर ये बनता है। हाँ तो आप लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है मैम, थोड़ा सा thank you. आप एक्सपोजर बढ़ाओ क्योंकि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं और आप लिख सकते हो। इतना नो वन इज आस्किंग कि सुमित सर आप बिल्कुल ही अगले वो बन जाओ स्टार्टअप वाले और बिल्कुल वो छोड़ दो, नहीं, ये थोड़ा सा बस एक्सपोजर बढ़ाना है। चलिए आइए, अब फैमिली के अंदर क्या हो गया, ब्रदर सिस्टर, उससे भी पहले ब्रदर सिस्टर मैंने पहले कैसे लिख दिया। आइए ग्रैंड पेरेंट्स से स्टार्ट करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स आपके, देन उसके बाद आपके पेरेंट्स, पेरेंट्स में भी आपके मदर, उसके बाद आपके फादर, देन अब आधे लोग बोलेंगे मदर लिख दे, फेमिनिस्ट है मैडम। फिर उसके बाद आपके आगे सिबलिंग्स, सिबलिंग्स में आपके आगे ब्रदर, फोकस कर लो सारे के सारे, ब्रदर सिस्टर एंड कजिन्स। उसके बाद आपके कजिन्स हो गए, हाँ, फिर आपके टीचर को भी हम यहीं पे कवर कर लेंगे थोड़े से, और नेबर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेबर्स का लोग भूल जाते हैं बट देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज मैं आपको बताऊंगी जो आप यहाँ से अपने Colleagues भी ले बहुत सारे सकते हैं इसमें. क्या सर, Colleagues. हाँ Colleagues. कलीग्स वगैरह को भी आप, वैसे कलीग्स बेटर है कि आप ऊपर फॉर्मल में लेके जाओ, ठीक है। चलिए अभी इसी पे हम थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरी व्हिच इज सिमिलर। हाँ अरुणबा सर बताइए, मैम मेरे लिए तो वाइफ भी लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखना पड़ेगा सर। वाइफ। Wife and सो children. सॉरी, सो सॉरी, ओ कैसे भूल गए, सो सॉरी। मार पड़ेगी घर पे। देखना सर बेलन आ रहा श्याम है, सर भी हैं. श्याम सो सर भी सॉरी हैं. एवरीवन, ठीक है, आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिएगा। चलिए आइए, क्लियर सबको, माफ करना सर, है ना। आइए चलिए, बहुत सारी स्टोरीज जो सबके लिए सिमिलर है, जैसे सब कभी ना कभी पैदा हुए हैं तो सबका बर्थडे सेलिब्रेशन होगा ही होगा, है ना। और अगर जो शादीशुदा हैं उनकी वेडिंग एनिवर्सरी, हे भगवान, ठीक है। और क्या सिमिलर हो सकता है, हेल्थ चेकअप, क्योंकि एट लास्ट शरीर ही तो है, हेल्थ चेकअप्स, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें जो कॉमन है वो हम अलग से नहीं लिख रहे हैं। अगर ग्रांड पा से जाना है तो ग्रांड पा से जाइए, मदर से जाइए, फादर से जाइए, उससे जाइए, ये सबका सिमिलर है। स्पाउस बर्थडे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर आपकी तो शादी भी नहीं हुई, विशाल सर इतना क्या भरे बैठे हो। चलिए आइए, अभी ये तीनों चीजें हो गई, स्टार्टिंग करते हैं हमारे ग्रांड पा से। अब जो ग्रांड पा से रिलेटेड सिर्फ उनकी थीम है उसको पहले हम देखेंगे, थोड़ा फटाफट यहाँ पे सारे के सारे दिमाग लगाओ। ग्रैंड पेरेंट्स बताइए क्या डिफरेंट है, आप उनके लिए क्या डिफरेंट कर सकते हो। हेल्थ चेकअप, अरे ऊपर बता दिया ना, हेल्थ चेकअप, रेगुलर हेल्थ चेकअप। चलिए आपकी मुश्किल में वापस लिख देते Physical हैं, fitness. टेम्पल विजिट, रेगुलर Yoga. चेकअप, Yoga classes. 4 धाम घुमा सकते हैं मैम, योगा सेशंस, मैम 4 ठीक है। धाम घुमा सकते हैं हमको। ट्रिप हो गया, हेरिटेज विजिट। फर्स्ट सैलरी गिफ्ट,
एक मिनट, हेरिटेज लिटरेसी बोल दिया, 2 मिक्स कर दिया, हेरिटेज विजिट और एक ने बोला था डिजिटल लिटरेसी। देखो ये इस थीम को ना, जैसे ऊपर शायद आप लोगों ने छोड़ा है, पता नहीं, हाँ डिजिटलाइजेशन लिखा था, डिजिटल लिटरेसी। ये थीम ऐसी है जो कहीं भी पकड़ के चल जाती है। ऐसी थीम को ना ऑल टाइम अपने टिप्स पे रखा करो, क्लियर, स्पेशली स्क्रीनिंग के टाइम पे। डन। और किसी को याद आ रहा है अपनी मैम, ग्रांडपा मैम फास्ट अवे करते थे। फास्ट अवे। अब देखो, अब इसमें थोड़े थोड़े वेरिएशंस आपके अकॉर्डिंग में आते हैं। किसी के ग्रांडपा बहुत ही हाईली लिटरेट, कहीं के प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, कुछ हैं, एंड दे वांट टू, हाँ रिटायरमेंट सेलिब्रेशन अगर उनका है, ठीक है, वो आप प्लान कर सकते हो। अब जैसे रिटायरमेंट होने के बाद भी वेरी गुड, अगर आपकी ग्रांड माँ है, इफ शी इज वेरी गुड कुक, क्लाउड किचन आपकी मदर के लिए, आपकी सिस्टर अगर चाहती हैं या कुछ, तो ये भी एक ऑल वेदर थीम है। तो आप इवन इट्स नॉट फॉर फेमिनिस्ट की जो वुमन है वही लोग कर सकते हैं। मेन भी आजकल यार मेजोरिटी मेन तो वही है, शेफ है। तो लेट्स ब्रेक द जेंडर। एंड आप अगर इस थीम से जाते हो, स्पेशली बॉयज, इट्स गिव अ वेरी, क्योंकि आधी साइड तो फीमेल ही बैठी हैं, एंड इफ यू आर गोइंग लाइक दिस, और इट्स लिटरली वेरी गुड हॉबी एंड इंटरेस्ट, इफ यू वांट, इफ यू आर फ्री, यू कैन इनकलकेट। चलिए, तो क्लाउड किचन से भी आप जा सकते हो कि इफ योर ग्रैंड माँ, इधर योर मदर इज विलिंग टू कुक और स्टार्ट समथिंग, तो आप इसको इंडिपेंडेंट से कनेक्ट करके, इंडिपेंडेंट एज एन आउटकम, आप बहुत अच्छी एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। और जैसे किसने बोला क्रोशे आर्ट, ठीक है, आपकी अगर मदर या फिर टेक्सटाइल का बिजनेस कुछ स्टार्ट करना चाहती हैं, टेक्सटाइल का बिजनेस कुछ स्टार्ट कर सकती हैं, तो आप उसके थ्रू जा सकते हो। अब यही तो है सुमित सर, जो आप कह रहे थे ना, सुमित सर इतनी बड़ी हंसी क्यों हंसे आप जैसे कह रहे थे ना कि आपको स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स पे थीम में थोड़ी दिक्कत आती है, ये छोटी छोटी थीम्स है, ठीक है सर। अब कौन सा बड़ा सा भीम यूपीआई क्रिएट करना है, और बताइए। हेल्पिंग इन बुटीक पे भी ले पेज। सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, वेरी गुड, रीयूनियन। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, मदर फादर का रीयूनियन क्रिएट कर सकते हो। और मैम हेल्पिंग इन फील्ड्स। ठीक है, आप स्पिरिचुअल बुक्स के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हो, स्पिरिचुअल एक्सचेंज। महाभारत, रामायण, हमारे उपनिषद, दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद इट, तो आप उनके थ्रू कुछ सोच सकते हो। मैम उनके लिए उनका फेवरेट फूड बनाना। हाँ ठीक है, कुक कर सकते हो आप उनके साथ, कुकिंग सीख सकते हो, स्पेशली बॉयज, ठीक है, वुमेन भी सीख सकती है, ऐसा कुछ नहीं। उनको चल बैंक वगैरह में लेके जाना ना, बैंकिंग की सर्विस जो उनकी है। ठीक है, लेके जाना नहीं, आप थोड़ा होलिस्टिक थीम सोचो, माइट भी आप उनका क्या कहते हैं, कुछ इंश्योरेंस वगैरह को स्टार्ट कर रहे हो, तो उस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस वगैरह आपने उनको अपने बर्थडे पे गिफ्ट किया, फाइनेंशियल ये इंडिपेंडेंस। हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की आप लिटरेसी प्रोवाइड कर, फाइनेंशियल लिटरेसी, वेरी गुड सर, फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी भी एक ऐसी थीम है जो आपके पेरेंट्स के साथ, आपके साथ, और इवन आप लोगों को भी अपने फ्री टाइम में लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये थीम को अपने अंदर एक एडिशन ऑफ नॉलेज और हॉबीज की तरह यूज कर सकते हो और यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर है सबको? चारधाम यात्रा बच गया है। 4 धाम यात्रा हेरिटेज हो गया ना सर, अभी आप जाके ही मानोगे, मतलब नहीं, ठीक है। चलो, ग्रैंड पेरेंट्स दोनों का समझ आ गया। अब अपने मदर एंड फादर की थोड़ी थोड़ी चीजें जो डिफरेंट होंगी वो हम देखेंगे, ठीक है। बाकी आप भी अपने पेरेंट्स को पर्सनली देखना स्टार्ट करें, क्योंकि किसी के पेरेंट्स लिटरेट हैं, किसी के नहीं है, किसी के बहुत हाईली एजुकेटेड है, किसी के एक्सपीरियंस वाइज बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप थोड़ा जान के, उनकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप अपने स्टोरीज को मोल्ड कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ये फादर और यहाँ है मदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मदर का मैंने बता दिया, क्लाउड किचन हो सकता है, हेल्थ वाला जो चीज हो गया, आप उनको उनके बर्थडे पे, जैसे एक बच्चे ने बहुत स्टोरी लिखी थी, शूज गिफ्ट किया सो दैट शी विल बी फिजिकली फिटनेस और एक्टिव रह सके, वो दूध लेने रोज जाती हैं, है ना। तो मदर्स डे। हाँ, मदर्स डे सेलिब्रेट कर सकते हो, मदर्स डे। एनिवर्सरी, ऐसे आपके फादर्स डे हो गया, और एनिवर्सरी बताइए, होगी। एनिवर्सरी दोनों का सेम हो गया। वुमेन्स डे, वेरी गुड। मैम सैलरी आई तो मैम मदर को कुछ गिफ्ट किया। ठीक है, आपकी फर्स्ट सैलरी से आप दोनों को गिफ्ट कर सकते हो, फर्स्ट सैलरी से। फिर आप उनके लिए, या उनका टू डू लिस्ट हो, या उनकी कुछ विश हो, उसको फुलफिल कर सकते हो, और वो स्पेशल होनी चाहिए, वो आपके पेरेंट्स की डिफरेंट हो सकती है, किसी और की डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। क्लियर है सबको?
हाँ जी, गार्डनिंग विद फादर। हाँ गार्डनिंग इंश्योर कर सकते हो विद फैमिली, दोनों के साथ कर सकते हो भाई। 90% ऑफ वुमेन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। जीटीओ वालों, मैम मदर के साथ डेटिंग है, क्या लिखा है मदर के साथ, एक मिनट, रेस्टोरेंट, ओके ठीक है, उनको स्पेशल फील कराने के लिए आप कहीं लेके जा सकते हो, एक दिन उनको भी रेस्ट दे सकते हो कुकिंग से। हॉबीज रिजुविनेशन, वेरी गुड, सब समझ आ गया। आइए अपने सिबलिंग्स के साथ चलते हैं थोड़ा। सिबलिंग्स में आप देखो, इट्स वेरी सिंपल, अगर आप एल्डर हो घर में और आपकी सिस्टर है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, इट्स योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेडिंग, क्लियर, वेडिंग। आप एल्डर हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर वाइफ किसी की है, जैसे ये वाला सेक्शन हम साइड में लिख लेते हैं वाइफ वाले को ना। अब आप लोग बताइए जो जो शादीशुदा हैं क्या क्या कर सकते हैं। और राखी भाई दूज, यस सिस्टर वेडिंग के साथ हो सकता है, राखी पे आप वो कर सकते हो। फेस्टिवल ही लिख देती हूँ, जो भी, राखी, भाई दूज, फिर आपका होली दिवाली फेस्टिवल पे आप कैसे गेट टुगेदर कर रहे हो, रीयूनियन आपके सबके हो गए, या फिर आप समर वेकेशंस पे मिल रहे हो, यस अपनी सिबलिंग्स की या अपने भाई बहनों की आप करियर काउंसलिंग में मदद कर सकते हो, करियर काउंसलिंग, फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। वेरी गुड, फाइनेंशियल मदद आप सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। सेम देखो, आपने एक चीज नोटिस करी, हॉस्टलर। हर एक मिनट, हर एक स्टोरी पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल, ठीक है, स्पोर्ट्स में हेल्थ, ये आपके कोर थीम है। लिटरेसी में डिजिटल, ये हर जगह आ रही है, आपने नोटिस किया। इधर आपकी मदर का, फादर का, ये अपलिफ्टमेंट है। आपकी मनी बढ़ेगी तो आपका हेल्थ वाइज यू विल डू एक्सपेंडिचर। टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हो रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं आपको एनहांस कर रहा है। तो ये जो कोर थीम है ना, अब इसी के लिए आप स्किल डेवलपमेंट करोगे, जहां पे भी आपको दिक्कत आएगी तो आप करियर काउंसलिंग सेशन ले लोगे। समझ आ रहा है कहानी? मैम ट्रिप भी सब जगह आ रही है लगभग। क्या बोल रहे हैं सर आप? मैम ट्रिप वाला, मतलब घूमने जाने वाला सब। ये लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ये मैम, खाना खजाना और ट्रिप तक रहना चाहते हैं। मैं लोग कहाँ लेके जाना चाहती हूँ, पर ये लोग वही मुझे वापस ले जाते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो ट्रिप पे जाना इज नॉट बैड, ठीक है, बट मैं आपको ये बताऊँ, ये सब लोग सोच लेंगे, इट्स वेरी इजी। समझ आ रहा है आपको? ट्रिप पे जाना, एक रियूनियन करके वो ऑर्गेनाइज करा देना, डीजे लगा देना, खाना वो कर लगा देना, फिर सब खा लेंगे, बात हो जाएगी, चले जाएंगे, कर लेंगे सब। अगर मैं सबको दूं, सब कर लेंगे ये, क्योंकि इट्स ऑन अ डेली बेसिस यू आर डूइंग दैट थिंग। अ फ्यू थिंग्स व्हिच रिक्वायर्स एफर्ट्स, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा होता है ना, पढ़ाई एज ए स्टूडेंट, राइट, हम एक पढ़े लिखे, उनसे एक्सपेक्टेशन है कि भाई हम इनोवेशन में कुछ अच्छा करें, इसमें कुछ अच्छा करें, पर हम ले दे के यहीं पे करेंगे। टीचिंग, ड्राइविंग, ठीक है, आप हॉबीज एंड इंटरेस्ट फिजिकल कर सकते हो, ट्रिप पे जा सकते हो, ठीक है। लो बार बार अगर आप लोग बोल रहे हो, हेरिटेज ट्रिप हो गई, या फिर आप कोई क्या कहते हैं, हॉबीज एंड इंटरेस्ट की जो ट्रिप्स हो सकती हैं। आपने अगर पैराग्लाइडिंग लिखा है, आपने क्या कहते हैं, एडमिशन फॉर हायर एजुकेशन। यस, वेरी गुड। आप हायर एजुकेशन में अपनी सिस्टर को सपोर्ट कर सकते हो, इधर आप अपने छोटा भाई आपका, उसको गाइड कर सकते हो। हेल्प इन बिजनेस, हाँ स्टार्टअप कुछ स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, वही मैं आपको बोल रही हूँ, स्टार्टअप थीम बार बार रिपीट होती है। काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, गिफ्ट, लैपटॉप एंड समथिंग, वो आपके ऊपर है, ठीक है। समझ आ गया सबको? अब आप अपने भाई बहन के अकॉर्डिंग थोड़ा और सोचना स्टार्ट करिए कि आपने क्या किया है, क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं। आइए बताइए, जो शादीशुदा है क्या क्या कर सकते हैं आप लोग? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप अपनी वाइफ को एजुकेशन, बैलेंस, यस, एजुकेशन परस्यू कराने में मदद कर सकते हैं, सो दैट वो पर्सनल प्लस प्रोफेशनल लाइफ दोनों को कंटिन्यू कर सके। एजुकेशन हो गया, और बताइए, फाइनेंस मैनेजमेंट वो आपसे अच्छा कर लेंगी, बट फिर भी कोई बात नहीं, लिख देती हूँ। फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी भाई बार बार आएगी आपकी, डिजिटल लिटरेसी में आप लोग कर सकते हो। और बताइए वाइफ के साथ और क्या क्या, माइट बी इफ यू हैव किड, यू कैन गो एंड फाइंड आउट एंड चेक द फर्स्ट कॉलेज, आपका जो स्कूल है बच्चे का, या वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए आप दोनों लेके जा सकते हैं, उस पर एक थीम हो सकती है। इम्यूनाइजेशन, यस वही। देन आपका क्लाउड किचन, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन, इसको कहते हैं पिंक कॉलराइजेशन। क्या कहते हैं इसको?
that you always Pink observe women till the colorization. pink colorization. Beauty क्या बोला? Beautification क्या बोला आपने? अरुणबा सर बिल्कुल ही लेके बैठ गए. ये ऐसे आ गई मैम. ब्यूटिशियन, ठीक है, हाँ. कोई बात नहीं सर, पढ़ाइए, उसे भी पढ़ाइए. और बताइए, एनरोलमेंट, एजुकेशन एनरोलमेंट. और अर्ली से, हाँ, सेल्फ डिफेंस. अरे या फिर कुछ आप उसको स्किल डेवलपमेंट, ये एक ऐसी थीम है जो बार बार रिपीट होती है. स्किल डेवलपमेंट, आप उसको क्या कहते हैं, लैपटॉप का कुछ वो सिखा सकते हैं, या एडिटिंग वगैरह को सिखा सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग मदद कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, समझ आ गया सबको? क्लियर है? डन. Yes, ma'am. आप हॉबी परस्यू कराना. चलिए, अब हमने कहाँ तक सीख लिया? आपने वाइफ भी देख लिया, आप अपने भाई बहनों के साथ भी गो थ्रू कर लिए, आपने मदर फादर को देख लिया, आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख लिया. ये तो कोर है आपके. ठीक है, आई होप मेजोरिटी आपने CIQ2 को भी चीजें देख ली. अब टीचर वाला जो थोड़ा बहुत आता है, तो टीचर को एज अगर आप लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो, तो आप जा सकते हो टू रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस, है ना, रिविजन क्लासेस. ठीक है, और क्या क्या कर सकते हो? टीचर के साथ मिलकर आप कुछ ऑर्गेनाइज करा सकते हो. आपका एनुअल फंक्शन हो गया, कुछ भी हो गया. और सोचिए, टीचर से तो कांटेक्ट ही नहीं हुआ लग रहा है आधो का. मैम सीक गाइडेंस. हाँ, प्लेसमेंट ड्राइव. वही प्लेसमेंट ड्राइव, करियर काउंसलिंग, प्लेसमेंट, करियर काउंसलिंग, मेंटरशिप. ठीक है, वही बार बार. सोशल अवेयरनेस. ठीक है, समझ आ गया ना कि आपकी कुछ कोर थीम होती है जो बार बार रिपीट होती है. टीचर्स डे सेलिब्रेशन, समथिंग डिफरेंट. ठीक है, टीचर्स डे सेलिब्रेशन. एजुकेशनल ट्रिप, आप अपने टीचर को उस दिन स्पेशल फील करा सकते हैं. एजुकेशनल ट्रिप. चलिए, हाँ, चिल्ड्रंस डे, हाँ वो लोग करेंगे ना चिल्ड्रंस डे पे भी हम ही करें उनके लिए. बुक फेयर ट्रिप, वेरी गुड. अब हमारे यहाँ दिवाली मेला होता था, दिवाली मेले पे आप वो फंड रेज करते थे हम, और फिर हमारा जो एक NSS के अंदर एक शिक्षा करके चलता था, सॉरी अक्षर करके चलता था, तो वहां पे बच्चों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर देते थे. अब जैसे आप घर में CIQ2 से रिलेटेड थीम बनाते हो, आप सर्कुलर इकोनॉमी पर भी तो बना सकते हो. मैंने आपको बताया था सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है. क्या है सर्कुलर इकोनॉमी? मैम मनी ट्रांसफर. किचन गार्डन्स. यस, ई वेस्ट. जैसे आपने फॉर एग्जांपल घर के वो वेस्ट से आपने सोलर ऊपर पावर प्लांट्स के थ्रू, या फिर कैसे वेस्ट को आपने मिनिमाइज करके बायो वेस्ट में कंपोस्ट करके आपने घर में फार्मिंग करी अपने छत पे. दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी. एक बहुत अच्छा थीम एंड कॉन्सेप्ट है, थोड़ा पढ़िए. एंड साउथ में मेजोरिटी, आपको पता केरला में अगर आप जमीन लेते हैं तो इट इज मैंडेटरी दैट यू हैव टू ग्रो 2 कोकोनट्स. ठीक है, सिमिलरली there are lot of villages in south where it is mandatory circular economy, जिनके भी सोलर वो है ऊपर, तो वो पूरे घर का वेस्ट ऊपर जाता है, वर्मी कंपोस्ट बनता है, एंड दे ग्रो एंड सस्टेन देयर. क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हो. थोड़ा इनके बारे में जानिए भी. चलिए, ये सारी चीजें हो गई. उसके बाद अभी प्रोफेशन वाइज कुछ थी में जैसे आपको बहुत दिक्कत देती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पुलिस लिखूं, अभी पुलिस वाले सारे आ जाना, और मुझे कोई ये नहीं बोलेगा कि पुलिस का सिर्फ एक ही रोल होता है. मुझे वो बताना कि पुलिस के कौन से रोल होते हैं जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी को. फॉर एग्जाम्पल, आप पुलिस से सेल्फ डिफेंस क्लासेस, जैसे दिल्ली में सेल्फ डिफेंस क्लासेस एवरी संडे होता है, उसकी परमिशन लेने के लिए जा सकते हो, रादर देन हमेशा कंप्लेंट लिखाने के लिए. ठीक है, यस, अवेयरनेस ड्राइव के लिए. अब वो अवेयरनेस ड्राइव आपकी माइट भी ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड भी हो सकता है ना. ट्रैफिक पुलिस की अवेयरनेस ड्राइव हो सकती है. और बताइए, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, फायर एक्सटिंग्विशर की जो ड्राइव है वो भी हो सकती है. और बताइए, साइबर सिक्योरिटी की अभी हो सकती है, साइबर सिक्योरिटी और साइबर स्वच्छता पखवाड़ा, रोड सेफ्टी, पखवाड़ा, ट्रैफिक पुलिस, रोड सेफ्टी ही लिखवा के मानोगे सर, नहीं समझोगे ना ऐसे आप. रोड सेफ्टी लो. और बताइए, कम्युनिटी, मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह. कम्युनिटी कनेक्शन क्या है? हाँ, थोड़ी नैरो होगी थीम, उसको और ब्रॉड कर सकते हो, बट इसमें भी इसका पॉजिटिव रोल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. और अगर आपने देखा होगा तो पुलिस का एक बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने में तो है, प्लस अभी आपके सेंसस हो रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हो. और एक और चीज, जब भी आप कुछ ऑर्गेनाइज करते हो और आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट चाहिए होता है,
या फिर आपको अप्रूवल चाहिए फॉर सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने वाइस प्रेसिडेंट को हमारे कॉलेज में बुलाया था, तो डबल चेक सिक्योरिटी चेक होती है, एक तो वाइस प्रेसिडेंट की जो पुलिस आएगी प्लस आपकी लोकल पुलिस, तो उन दोनों का कॉन्ग्रुएंसी के साथ पूरा वो सिस्टम होता है, तो वहां से आपको अप्रूवल लेना होता है। अब ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी तो आप लिख पाओगे। तो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो यू हैव टू मीट योर लोकल पुलिस एंड देन यू कैन गेट अप्रूवल, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप हर एक प्रोफेशन का पॉजिटिव रोल अगर आपके पास में है तो यू विल नॉट कीप ऑन राइटिंग कि भाई उसका फोन गुम गया था, उसका ये गुम गया था और वो जाके कंप्लेन लिखाने गई। यस, कम्युनिटी पुलिसिंग, वेरी गुड नतीशा। डू यू नो दैट कम्युनिटी पुलिसिंग और वी कैन से चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग, चाइल्ड फ्रेंडली। अब आप लोग बोलते हो ना कि भाई हाई फाई थीम है, ये कोई हाई फाई थीम नहीं है। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, ओडिशा इज अ चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। एक मिनट बताती हूँ। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ओडिशा ने अपने बहुत बड़ा एक कैंपेन स्टार्ट किया था, वेदर पुलिस इज नॉट हैविंग यस फ्रेंड ऑफ पुलिस, जहाँ पे पुलिस के हमारे अंदर एक फियर ना हो पुलिस को लेकर, जबकि चाइल्ड उनको जाके कन्वे करें all the crimes which is going to be happen, because there are a lot of time people are not having hesitation, है ना, to connect with police, and that is why ओडिशा ने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था जिसके तहत पुलिस जाके उनसे एक क्या कहते हैं रेपो बिल्डिंग करती है। क्लियर? वही है कम्युनिटी पुलिसिंग। अब कम्युनिटी पुलिसिंग आप जेएनके में भी देखते हो कि किस तरीके से वो वहां के लोकल से यूनाइट करके उनको ड्रिल प्रैक्टिस कराती है, वो करती क्या करती है, कम्युनिटी पुलिसिंग का ही काम करती है कि यार वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर फाइटिंग फॉर द सेम गोल, वो एक बिलीव को शेयर करने के लिए। तो क्लियर है, ये सारी थीम अगर आपको पता होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट, वेरी गुड। कम्युनिटी एजुकेशन भी सपोर्ट करती है। इलेक्शन मैनेजमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन सब में लोकल पुलिस स्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। So I hope now you have around 8 to 10 themes related to the positive impact of this profession on our society rather than only writing the same story. कौन घूम रहा है, ये घूम रहा है। क्लियर है सबको? डन? यस मैम। बजमा, ठीक है। पुलिस वाला हो गया। एक दो और आते हैं जैसे लाठी चार्ज। कौन है ये? सत्येंद्र? करंट में ठीक है, लग रहा है खा के आया सीजेपी सूजी क्या? कांग्रेस जनता पार्टी। चलिए सीजेपी ठीक है। लॉयर, अब लॉयर वाली एक थीम दे। लॉयर में भी बहुत टाइम ऐसा होता है। चलिए मुझे एटलीस्ट 5 थीम दे दो इससे जहाँ पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जहाँ पे आप लोग मेनली फंसते हो, पुलिस पे फंसते हो, इस पे फंसते हो, फटाफट से बता दो। मैम एक तो वो जमीन का वो क्लियर करवा देते हैं। ओके, आपने देखो आपने बहुत कितने वेगली बोला, इसको क्या होता है, ये मीडिएशन कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। आप थोड़ा बस पढ़िए, मीडिएशन कोर्ट्स के थ्रू ये सारे काम हो जाते हैं। मीडिएशन कोर्ट है, फिर फैमिली से वो है, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, ये तो इशू है ना एग्रीकल्चर का, ठीक है। फंडामेंटल राइट, अवेयरनेस, ट्रायल कैंपेन, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फर्स्ट प्रैक्टिस मॉक कोर्ट्स, यस मॉक कोर्ट्स होते हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं, ड्रिल प्रैक्टिस करते हैं, उनकी वो ड्रिल होती है मॉक कोर्ट, मूट कोर्ट या मॉक कोर्ट, ठीक है। मूट कोर्ट लिख देती हूँ, मूट कोर्ट। और बताइए, कोर्ट मैरिजेस हैं, बहुत भरे बैठे हैं यहाँ पे लोग। और बताइए, ई अदालत, वेरी गुड, ई अदालत। और बताइए क्या क्या थीम्स हैं मैम? फंडामेंटल ई राइट, अदालत। देखो मैंने आपको बोला था डिजिटलाइजेशन एक बहुत बड़ी थीम है जो हर जगह चली जाती है, ये ई अदालत यही है, डिजिटलाइजेशन, ठीक है। कि किस तरीके से हायर सीनियर ऑफिशियल अपने पूरे कोर्ट को प्रोवाइड करता है फॉर फास्टर एफिशिएंसी, आउटकम वैसे अचीव कर लेना, ठीक है। कि उसने किस डिलीवरी ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है हमारे, उसको एस्टेब्लिश किया एंड जस्टिस को इंश्योर किया। और सोचिए, केस स्टडी, यस मैंने आपको बताया था फूड एडल्ट्रेशन एंड कंज्यूमर राइट्स अवेयरनेस, फूड एडल्ट्रेशन एंड कंज्यूमर राइट अवेयरनेस, इसमें भी बहुत बड़ा रोल है। ये जो आपके एडवोकेट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ये जो जूनियर उस पे होते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और एक और थीम बताओ। RTI, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। और समवेयर यू कैन कम अप विद कि दे आल्सो व्हाट वी कैन से, मैम वो इनकम टैक्स वगैरह भी तो लॉयर एडवोकेट से होते हैं। रुको, जो नीडी होते हैं ना, दोज हु डोंट हैव एनी व्हाट वी कैन से, जो एक्सेस
कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, दोज हु आर सोशियो इकोनॉमिकली वल्नरेबल्स, उनको किस तरीके से आप स्टोरी में कन्वे कर सकते हो। आपने एक वो भीम मूवी देखी है? LLB 3 भी है ना मैम? हाँ, भीम मूवी, ये सारी ये इन्हीं पे रियल लाइफ स्टोरीज पे बेस्ड है, थोड़ा आप वहां से भी अपनी थोड़ी थीम्स ले सकते हो। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया अभी तक कि प्रोफेशन वाइज जहां जहां आप फंस सकते हो, डॉक्टर की स्कीम आएगी, सब अवेयर कर लेंगे, सब ये लगा लेंगे, कैंप लगा लेंगे, हेल्थ कैंप वगैरह, उसमें इतना वो नहीं दिक्कत आ रही। कुछ जो टेक्निकल थीम्स थे वो मैंने आपको बता दी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कुछ नेगेटिव थीम्स बताओ, जो मैं आपको नेगेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग में कराती थी, जहाँ पे पॉजिटिव ओरिएंटेशन ऑफ द स्टोरी आता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला हमने मैरिज से स्टार्ट करते हैं। मैरिज एक ऐसा है, ठीक है, जहाँ पे आप एक सैड मोमेंट, सैड थीम को एक पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? ट्रांसफर, ठीक है, आपके फादर का ट्रांसफर हुआ है एंड हाउ यू आर कनेक्टेड विथ योर फ्रेंड्स, एंड आपने आफ्टर ट्रांसफर किस तरीके से उनसे बॉन्डिंग कंटिन्यू करा, इवन यू आर सैड, राइट। एक तीसरी थीम मैंने आपको हॉस्टल वाली दी थी, देयर लॉट ऑफ टाइम, डिमाइज इज समथिंग जो आप कर लोगे, डिमाइज सैड है तो सैड डिमाइज, अनलेस एंड अनटिल आपको एकदम एविडेंट नहीं दिख रहा कोई मरा हुआ, ट्राई टू गो बियॉन्ड दैट थिंग, ठीक है। जैसे मैंने आपको वो बताया था, एक लड़का बहुत एविडेंट पिक्चर है, पीछे उसके हाथ रखता है ना। डिटैचमेंट विद फ्रेंड्स, क्यों करना है डिटैच? आपको ब्रेकअप हो गया, हाँ, क्यों डिटैच करना है? ठीक है, ट्रांसफर ही तो हुआ है, नहीं, आप उनसे कनेक्ट रह सकते हो ना डिजिटली, ठीक है। मुदगल ने अपना चेहरा क्यों दिखाया? चलिए, तो उधर आप कैसे कर सकते थे? आपके फादर का जो ट्रांसफर हुआ है, देन हाउ यू कंटिन्यू योर फ्रेंडशिप विथ योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड यू ऑल्सो मेड न्यू फ्रेंड्स वेयर यू पोस्टेड। तो आपका वो जो फ्रेंडशिप वाला सोशल एडेप्टेबिलिटी और वो वाले सेल्फ फैक्टर है, वो वहां से कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। और बताइए, जल्दी जल्दी, 5-6 थीम है। पेंशनर पार्टी। एक मिनट, ये डिहाइड्रेशन क्या सोच के लिखा आपने? कैसे डिहाइड्रेशन एक पॉजिटिव थीम जाएगी अगर नेगेटिव स्टिमुलस है तो? पेंशनर पार्टी मैम। इनकी मैं आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कराऊंगी एक दिन, ठीक है। मैं थोड़ा कलेक्ट कर रही हूँ। और बताओ मैम, एक आदमी था जिसने चाकू पकड़ा हुआ था और वो एक लेडी वो लेट रही थी, तो मैम मैंने उसमें ये बनाया था कि वो क्या कहते हैं, वो आदमी लेटता है जो वो ना उसका पैसे लेना आया था, पर उसने उसको समझाया कि उसके फाइनेंशियल नीड, उसने मदद की उसको, फिर वो कुछ मजबूरी की वजह से चोरी करने आया था, तो फिर कैसे करके उसने मदद करी उसकी, मतलब आप उसको बहुत दुखियारा बना रहे हो और समवेयर यू आर जस्टिफाइंग कि किस तरीके से वो बंदा सही है जो चाकू लेके आया। जी मैम, ऐसा नहीं होता है। मैम। देखो मैम, वाइवा एंड प्रेजेंटेशन अंडर टाइम प्रेशर। सुनो 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 सारे के सारे, जब आपको ये स्टिमुलस दिया है ना, ये जो स्टोरीज हैं ये ओपन एंडेड स्टोरीज हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल दो लोग साइड बैठे हैं, एक ने किसी को कंसोल कर रहा है, एक ने किसी के कंधे पे हाथ रखा हुआ है। In that all scenarios, you can go ahead with this open-ended picture. When the stimulus is totally changed, for example, सर ने बोला हाथ में वो है, किसी के वो क्या कहते हैं, किसी ने गला पकड़ा हुआ है, तो ये सब तो स्टिमुलस दिखा रहा है। चाकू था मैम उसके हाथ, तो कैसे ले जा सकता हूँ फिर? एक बार मुझे आप कैसे ले जा सकते हो वो, दिस इज नॉट द क्लास फॉर दैट थिंग। व्हाट आई वांट टू से कि जब आपका स्टिमुलस बिल्कुल एविडेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक ने बोला ग्रैंड पेरेंट्स डिवाइस, जब आपको दिख रहा है कि कोई डेथ है तो ग्रैंड पेरेंट्स हो कोई भी हो, वो तो उसी से ही जाना है। जी मैम। ये जो नेगेटिव जो पिक्चर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, दिस इज फॉर ओपन एंडेड पिक्चर, जहाँ पे आप सैडनेस को भी एक पॉजिटिव ओरिएंटेशन दे सकते हो। क्लियर? जैसे एक ने बच्चे ने लिखा स्पोर्ट्स इंजरी, सो मेजोरिटी ऑफ टाइम यू फाउंड कि एक बच्चा बैठा हुआ है पीछे, वो उसके हाथ रखता है, कोई दो लोग बात कर रहे होते हैं, किसी को कंसोल कर रहा होता है। इन दैट सिनेरियो कि आप किस तरीके से जिससे कंसोल कर रहे हो या जिससे बात कर रहे हो, व्हाई दैट पर्सन इज टेंस्ड, सो रादर देन राइटिंग कि उसका कोई मर गया, उसका कुछ वो हो गया, यू कैन कम अप विद कि माइट बी जैसे जोज हु आर वर्किंग, तो उसकी सिस्टर की मैरिज है एंड लीव ग्रांट नहीं, और तो किस तरीके से आपने थोड़ा सा ओवर टाइम करके मैनेज किया चीजें एंड यू रिक्वेस्टेड योर सीनियर फॉर ग्रांटिंग द लीव। समझ आ रहा है कि उस सैडनेस में भी आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो एंड बहुत ब्यूटीफुली स्टोरीज को ब्रिंग आउट कर सकते हो। एंड इट इज अ रियल लाइफ सिनेरियोस यार, अगर आपके सेम यूनिट में किसी के साथ ऐसा होगा तो आप नहीं करोगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड, राइट? ठीक है, तभी तो एक ग्रुप और टीम की तरह आप काम करते हो ना। कल को उसके साथ हुआ तो आपके साथ भी हो सकता है, तो जब आप जाओगे तो वो आपके लिए हेल्प करेगा। उन सारी स्टोरीज के लिए ये है। क्लियर? समझ आया?
चलिए, अब आपके ऊपर टाइम प्रेशर Financial. है, टाइम प्रेशर एंड डिलीवरी ऑफ वर्क है, प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, तो आप उसको इस तरीके से कवर अप कर सकते हो। और बताइए। Financial. हाँ। friends in recovery. नॉट गेनिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब वो रिजल्ट में आपके स्पोर्ट्स का रिजल्ट हो सकता है, आपके एग्जाम के मार्क्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देन लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी थी आपके सामने एंड यू कुड नॉट परफॉर्म बेटर, और वो अपॉर्चुनिटी चली गई, एंड देन हाउ यू क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी। समटाइम्स माइट बी यू आर ले ऑफ, आप ले ऑफ हुए, ले ऑफ इज अ पार्ट एंड पार्सल, 2008 में भी हुआ था, कोविड के टाइम पे भी हुआ था, ले ऑफ हुआ, एंड देन हाउ यू रीबिल्ड योर स्किल्स एंड देन यू कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर। इट्स ऑल अबाउट इंटेंट एंड पर्सनालिटी। क्लियर सबको? क्लियर? ठीक है, इतना आई होप 6-7 बहुत है। मेन आपको साइक की क्लास में और इन डेप्थ इस बार ये करेंगे, क्या कहते हैं, नेगेटिव उस पे काम करेंगे। आई एम कंपाइलिंग द पिक्चर्स, तो उसको और अच्छा करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ चीज बच रही है तो एक बार मैं देख लेती हूँ। देखो, हाँ, जैसे ये एनसीसी एनएसएस को भी एक बार हम देखते हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो यहाँ पे एनसीसी एनएसएस वाले नहीं है, ठीक है। जैसे ये इंडिविजुअल, अपोजिट जेंडर एंड ग्रुप, यहाँ पे चाहिए आपको आपके पीआईक्यू के साथ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जो मैं आपको क्लास में कराती हूँ कि भाई किस तरीके से तुम्हें वो पूरा ट्री बना के करना है, अपनी जो बैक के पास्ट के स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, ग्रेजुएशन, उसके बाद आपके प्लेसमेंट ड्राइव्स और ये सारी चीजों पे आपको स्टोरीज निकालनी होती है। ये होता है जो मैंने आपको प्रोफेशन वाली पिक्चर दी है, कि आपको प्रोफेशन की पिक्चर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंड आउट करके आना, सो दैट यू विल बी हैविंग फेमिलियराइजेशन, क्योंकि इस प्रोफेशन का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एक बच्चा है, उसको जब पता ही नहीं है, तो वो सॉफ्टवेयर वाले का काम मैकेनिकल इंजीनियर से करा रहे, रोल डिफरेंस है ना। समझ आया सबको? क्लियर? चलिए आओ एक क्लास हम एनसीसी एनएसएस का करके देन विल वाइंड अप। ये पीडीएफ में आपको ग्रुप में डाल दूंगी, देन अंतिम पग लाइफ बिगिंस हियर पे, वहां से आप ले लेना। चलो एनसीसी एनएसएस, जल्दी जल्दी मुझे बताओ क्या क्या होता है। Warfare camp. जंगल वॉरफेयर कैंप, जंगल वॉरफेयर कैंप। आरडी परेड। आपका यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जिसमें आप सेलेक्ट होने के बाद आप बाहर जाते हो फॉरेन कंट्री। देन आपका आरडीसी होता है, रिपब्लिक डे कैंप होता है, ठीक है। और बताइए जो एनसीसी वाले, अंशिका। माउंटेनियरिंग कैंप्स होते हैं, ठीक है, माउंटेनियरिंग कैंप्स। मैप रीडिंग क्लासेस। एडवेंचरस कैंप होते हैं, स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग, सब कुछ। ठीक है, एडवेंचरस कैंप में सारा लिख देती हूँ। अब उसी के अंदर आप बाइफरकेट कर लो, स्कूबा डाइविंग, ठीक है, माउंटेनियरिंग भी इसी का ही पार्ट हो गया, और पैरा बेसिक जंप, वेपन ट्रेनिंग, जंपिंग, पैरा जंप, ठीक है, वेपन ट्रेनिंग, वेपन हैंडलिंग टैक्टिक्स, फायरिंग, ठीक है, उसी को ही लिखना था, अलग से लिख देती हूँ, फायरिंग। और बताइए। Competition. हम सर्वाइवल स्किल्स की क्लासेस होती हैं। ठीक है, सर्वाइवल की, जंगल सर्वाइवल कैंप भी था, वो इसी में ऐड कर देते हैं, सर्वाइवल कैंप। और बताइए। मैम बेसिक मिटिगेशन कैंप, ठीक है, इमरजेंसी ड्रिल जिसको आप मिटिगेशन कैंप के अंदर लिख सकते हो। और बताइए। Assisting police in law and order. ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं आपके, बट ये आपके कैंप्स के अंदर ही होते हैं, है ना। रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे, आरडीसी। और बताइए। बस मैम Awareness पुलिस को असिस्ट program. करते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में। आप ड्रिल प्रैक्टिस भी तो कर सकते हैं, ड्रिल प्रैक्टिस भाई जो आपके सीनियर होते हैं वो जूनियर को कराते हैं, तो आप उस तरीके से जा सकते हैं। और बोलिए। हम जिस सिटी में जाते हैं उस सिटी के दर्शन हाँ होते हैं। ठीक है, मैप रीडिंग इज अ पार्ट ऑफ जंगल वाले का ही। हाँ, सिटी का अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस में तो सर, अवेयरनेस इज अ बहुत बड़ा थीम। तो अवेयरनेस में आप बहुत चीजें ले सकते हो। अब जैसे सर ने एक वो बना अवेयरनेस, हम जैसे हम जाते थे पास वाले गांव में, वहाँ पे डिजिटल लिटरेसी ट्री प्लांटेशन करने के लिए। हाँ, अवेयरनेस में आपका बहुत बड़ा ये आ जाएगा, डिजिटल लिटरेसी आ गया, आपका ट्री प्लांटेशन आ गया, आपका साइकिलिंग के थ्रू, आप जैसे उसमें होता है ना, साइकिलिंग के थ्रू आप एक सर्किट बनाते हुए जाते हो और मोबिलाइज करते हो, इधर ऑन आपका क्या कहते हैं ये रिपब्लिक डे हो गया, हाँ, या एक्सपीडिशन, साइकिलिंग एक्सपीडिशंस हो गया। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर लेना, ठीक है।
डन। तो मैंने हर एक पे आपको आना, आपका अगर इस पे एनसीसी एनएसएस पे भी आई तो 1 या 2 स्टोरीज आती हैं, ठीक है। आपको 11 थीम दी है। विजिट भी कर सकते हैं। 1 मिनट, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट हियर वी आर अराउंड 38 मेंबर्स, मेरे को हटा के, बट स्टिल दे आर समवेयर फॉर 40 मान लो, 2-2 3-3 बच्चे भी पढ़ रहे हैं। पढ़ो, माइक ऑफ कर दो प्लीज, ठीक है। चलिए आ जाओ, डन। और किसी के पास कोई थीम है? विजिट भी हो सकता है, विजिट हो सकता है इसका मैसेज। ठीक है, गेस्ट विजिट हो सकता है कि आपके यूनिट के अंदर कोई आपके माइट बी एयर चीफ मार्शल आ रहे हैं या कोई भी आ रहे हैं, और आपने कैसे आप उनको क्या कहते हैं वेलकमिंग, और वो पूरी एक ड्रिल होती है ना, तो उसका अगर आपने कभी लीड लिया हो, आपने कैसे अर्ली मॉर्निंग बच्चों को बुलाया, लीड किया, जूनियर आप गाइडेड हो, तो आप उस लीडर, अगर आपने वहां पे लिखा है ना, आपने यहाँ पे इधर देखिए, आपने अगर इधर लिख दिया है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में एनसीसी का, अरे यार भाई मेरे, अगर आपने इधर लिखा है, सो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट एवरीवन, ये जो अगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, इसको आप यूटिलाइज करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इट्स लाइक अ सीड विच ऑलरेडी सोन इन योर पर्सनालिटी एज ए लीडर। तो ये बहुत मैटर करती है, और इसको आप ऐसे छोड़ के मत जाइए। बेसिक से बेसिक भी लिखी होगी आपने, बट एटलीस्ट आपने कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो किया है ना। तो इधर से अगर आपको 11 के 11 पिक्चर्स में भी लिखने का मौका नहीं मिला, 12वीं में यूटिलाइज करी, ठीक है, क्लियर। स्पेशली एनसीसी एनएसएस से जो भी आपने लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कुछ ऑर्गेनाइज किया, देखो ऑर्गेनाइजिंग ना एक ऐसी थीम है जो 11 में आराम से कहीं ना कहीं आ ही जाएगी, ठीक है, बहुत ब्रॉडर थीम है। So try to find out where you took initiative, you lead, and you bring out certain change in either in your unit, either in your school, either the area where you are living. Clear है सबको? Done. So with this note, signing off everyone.